एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का नाम और महत्व अलग होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में रमा एकादशी का बहुत महत्व है। इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा गया है। इस एकादशी पर महालक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ साथ भगवान विष्णु के पूर्णावतार केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। यह चतुर्मास की अंतिम एकादशी है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 तक होगा। रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा और पारण अगले दिन 29 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। 29 अक्टूबर को पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं 28 अक्टूबर को सूर्योदय सूर्यास्त कितना बजे होगा तथा दिन के अन्य शुभ मुहूर्तों के बारे में। 28 अक्टूबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:30 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:39 रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से सुबह 5:39 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से दोपहर 2:41 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 5:39 से शाम 6:05 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप कोई भी शुभ कार्य करें तो उसका शुभ फल प्राप्त होता है। 28 अक्टूबर को राहु काल सुबह 7:54 से सुबह 9:18 तक रहेगा। राहु काल दिन का अशुभ समय होता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। रमा एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है और रमा एकादशी का व्रत 12वीं तिथि पर समाप्त होता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, फल का भोग लगाएं और रमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके और जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पारण में चावल अवश्य खाएं। इसके अलावा पारण में आंवला खाना चाहिए। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको रमा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।